बट हम सिलेबस प्लानिंग के हिसाब से थोड़ा स्पीड लेंगे, गियर अप करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड चैप्टर, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो उसको हम एनसीईआरटी बुक से पहले सॉल्व करेंगे, फिर एमटीजी से सॉल्व करेंगे और फिर एडवांस नोट्स जो हमारे फाउंडेशन के हैं। मुझे लगता है इसका एडवांस के नोट्स आपको तब तक जेरोक्स भी मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, प्रिंटेड नोट्स टिल द टाइम वी कंप्लीट दिस एमटीजी बुक में से, जब तक हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अभी इस चैप्टर को आपको ओपन करना है इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। जिन स्टूडेंट के पास एनसीईआरटी के पीडीएफ नहीं है, मैं क्या करूँगा, एक साथ अभी पूरे ये जो 7th क्लास के एनसीईआरटी के पीडीएफ मेरे पास है, चैप्टर 1 इंटीजर, चैप्टर 2 फ्रैक्शन डेसिमल्स, ये सारे पीडीएफ मैं एक साथ भेज देता हूँ। यू में डाउनलोड देम, अपने पास रखो वो सेव करके। और अगर पॉसिबल है तो आप बुक भी ले सकते हैं, लेकिन बुक लेने का जरूरत नहीं है, ये पीडीएफ पे ही काम चलाओ, क्योंकि ऑलरेडी आपने एमटीजी का बुक परचेस किया है, तो एमटीजी के बुक में भी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं। So already they are given in the MTG book, so you don't have to purchase NCERT textbook separately. आपके पास MTG है, बस वही काफी है, उसमें ही NCERT के एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं। ओके, so give the next heading, chapter 2, fractions and decimals. अभी हम ब्लैक बोर्ड स्टार्ट करेंगे। अब तक हमारा व्हाइट बोर्ड था ना? यस सर। यस सर। सर आज थोड़ी होली खेलने दो ना, मूड ऑफ है। क्यों मूड ऑफ है? मार्क कम आए क्या? नहीं सर 84 है। हाँ, एक मिनट। जलन नहीं हो रही आंखों को? आंखें दर्द नहीं करेंगे इस कलर में, नहीं तो व्हाइट रहता है तो बहुत ग्लेयरिंग होता है। नहीं सर, हमारे मोबाइल में रीडिंग मोड का ऑप्शन है जिससे आंखें खराब नहीं होती। येलो येलो दिख रहा है रीडिंग मोड से। हाँ ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, सेकंड चैप्टर हेडिंग डाल दिया। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि देयर आर नेचुरल नंबर्स, देन देयर आर होल नंबर्स, देन देयर आर इंटीजर्स, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। नाउ बिफोर आई प्रोसीड फॉर फ्रैक्शंस, वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन, it is the number of type p by q where p comma q are whole numbers। p और q क्या रहने चाहिए? whole numbers। and denominator q should be non-zero। यहाँ पे p को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, p is called as numerator and q is called as denominator। okay, so this is the definition of fraction। अभी रैशनल नंबर का भी डेफिनेशन हमने ऐसे ही लिखा था, दे आर ऑल्सो ऑफ द फॉर्म p एंड p अपॉन q, लेकिन वहां पे p और q जो है ये दोनों इंटीजर्स रहते हैं, और यहाँ पे फ्रैक्शन में p एंड q आर होल नंबर्स। दिस इज द डिफरेंस। ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो रैशनल नंबर में इंटीजर्स रहते थे। तो इंटीजर्स में क्या क्या आता है? 0, 1, 2, 3 और -1, -2, -3, ये सारे आते हैं। लेकिन होल नंबर्स में खाली क्या आएगा? इन द होल नंबर्स वी विल गेट ओनली 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है,
So in the fraction, you will always get P and Q as positive natural numbers, means the positive integers और zero. P और Q का वैल्यू कभी भी यहाँ नेगेटिव नहीं हो सकता in case of fraction. Please remember that. ठीक है. तो अगर आपको पूछा गया कि what is the difference between rational numbers and fractions, तो आपको लिखना चाहिए कि दोनों P by Q फॉर्म के रहते हैं, लेकिन यहाँ पे रैशनल में P और Q दोनों के दोनों इंटीजर को बिलोंग करते हैं और यहाँ P और Q दोनों के दोनों होल नंबर को बिलोंग करते हैं. ये जो सिंबल है ये ऐसा ई टाइप, इसको बोलते हैं हम बिलोंग्स टू मतलब वो उसके पार्ट है. P and Q आर पार्ट ऑफ इंटीजर्स, P and Q आर पार्ट ऑफ होल नंबर्स. ये फर्क याद रखना. ठीक है. मेनी स्टूडेंट डू नॉट नो दिस ओनली कि रैशनल और फ्रैक्शन में फर्क क्या है, क्योंकि दोनों तो P by Q फॉर्मेट के हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, बट द डिफरेंस इज दिस. ओके. तो सबसे पहले आप लोग ये डेफिनेशन लिख लो. फ्रैक्शन, इट इज द नंबर ऑफ टाइप P अपॉन Q वेयर P, Q आर होल नंबर इसका स्क्रीनशॉट भेजो. and Q is not equal to 0. ठीक है. Shall I give the notes in the class itself or shall I send the screenshot? Sir, give in the class only. क्लास में ही लिखो ना बेटा, अच्छे से नोट्स. वही बोल रहा हूँ मैं भी. Write down this only. You have to write down one line. First definition, fraction. It is the number of type P by Q where P, Q are whole numbers and Q not equal to 0. Okay, can anybody tell? आपने लिखा होगा तो can Sir. anybody tell why Q is not equal to 0? Sir, because it is in numerator form and Zero can it answer is not zero. be. ये Q जो है नीचे एक और लाइन लिख लो पहले. Here P is called numerator Sir, are you giving time to write? and Q is called denominator. Yes, I am giving time to write down. बस आपको क्या लिखना है, ये फ्रैक्शन का डेफिनेशन और ये दूसरा लाइन. P is called numerator, Q is denominator. Yes, can anybody tell why Q is non-zero? सर P और सत्य P और Q के साइड में का क्या लिखा है? कौन सा? सर वो डेफिनेशन में का P, Q where P हाँ, by वही सर. where P, Q are whole numbers. Where WHERE. मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा अच्छा निकलना पड़ेगा अभी. I am not a teacher actually. I am not a teacher. I am an engineer. So मेरा हैंडराइटिंग एकदम. Q cannot be zero because zero cannot be a divisor. No. Why Q is not equal to 0? Q is a whole number. हमें whole number तो चाहिए. P and Q are whole numbers. लेकिन Q cannot be equal to 0. Sir. Okay. I will give hint. Hint is Q is a denominator. Why it cannot be 0? Sir, because a divided by zero is not defined. Okay. Upon 0 divided by 0 is not defined. Why it is not defined? हम फाउंडेशन में हैं, हमें रीजंस पता रहने चाहिए. Why it is not defined? ठीक है. Answer is infinitive. हाँ, very good.
देखो p upon 0 we get answer as infinity. We get answer as infinity, and infinity is not defined in maths. उसके लिए मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को. इफ यू रिमेम्बर, आई हैड गिवन वन एग्जांपल कि समझो एक पैसिफिक ओशन है, उसमें इनफाइनाइट लीटर वाटर है. नाउ लेट अस कॉल हनुमान जी and tell him to put the whole Pacific Ocean into Atlantic Ocean. दोनों ओशन मिक्स कर दिए समझो. तो दोनों ओशन का वाटर मिक्स करने के बाद अभी कितना लीटर वाटर होगा? नाउ स्टिल वी से इनफाइनाइट लीटर वाटर. इनफाइनाइट लीटर वाटर. तो पहले भी आपने इन्फिनिटी बोला और एडिशन करने के बाद, दोनों का एडिशन करने के बाद भी इनफाइनाइट ही बोला. दैट मीन्स इन्फिनिटी इज नॉट अ फिक्स्ड नंबर. और साइंस में आपको पता है कि जो भी चीज फिक्स रहता है उसी का हम डेफिनेशन लिखते हैं. जो फिक्स नहीं रहता उसका डेफिनेशन हम कभी नहीं लिखते. जैसे हमें पता है हमारे क्लास में एक बच्चा है, वो हमेशा गुस्सा करता है. उसका पेश वही स्वभाव फिक्स रहता है कि वो हमेशा गुस्सा करता है. तो उसका हम डेफिनेशन करते हैं कि एंग्री पर्सन. वैसे ही इन्फिनिटी का हम डेफिनेशन लिख नहीं सकते क्योंकि उसका फिक्स स्वभाव नहीं है. So therefore it is not defined. So divided by 0 is a very large number. Infinity means what? It is very large number, and very large number is not defined. Has everyone understood? Yes, sir. Okay. तो बस इतना सर बोलना था. आपने जो अभी टेस्ट के हाँ, बोनस मार्क्स ऐड किए ना, वो हाँ टेस्ट सेक्शन में मेरे मार्क्स 116 और हाईएस्ट स्कोर 110 दिखा रहा. हाँ, वो चेंज होगा. मेरे क्या मार्क. होता? It may get changed. Don't worry. ओके सर. क्या अभी हमने एडिट किया तो हाँ सर, हमने अभी तो चेंज किया इसलिए दिख रहा होगा. मे बी इट इज रिफ्लेक्टिंग रॉन्गली. इट वुड टेक टाइम. ठीक है. ये लिखा सब लोगों ने फ्रैक्शन का डेफिनेशन. Yes, sir. ओके. नीचे लिखो फॉर एग्जांपल 1/2, 3/4 एक्सेट्रा. ठीक है, ये सारे हैं फ्रैक्शंस. नेक्स्ट. तो पहले जो है इसके बाद है डेसिमल्स. Does anybody know the definition of decimals? Nobody? अरे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डेसिमल्स, डेसिमल पॉइंट. Yes, sir. एग्जांपल बताना है. हाँ, A डेफिनेशन. number have a decimal point in it. सर आई विल टेल एग्जांपल 4.5. एग्जाम्पल 8.9. बोलेंगे, लेकिन मुझे डेफिनेशन चाहिए. देखो फाउंडेशन में हम ऐसा वैसा नहीं पढ़ने वाले. We have to. फ्रैक्शंस We have to. डिनोमिनेटर 100, 10. Very good. So actually decimals are nothing but fractions. Decimals are fractions. फ्रैक्शंस. लेकिन कैसे फ्रैक्शन? वो स्पेशल फ्रैक्शंस है. फ्रैक्शंस whose denominators are 10, 100, 1000, 10,000. इसको सबको हम ब्रैकेट में लिखेंगे पावर्स ऑफ 10. पावर्स ऑफ 10 मतलब आपको पता है 10⁻1 आंसर 10 आता है. 10⁻2 100, 10⁻3 1000. तो ये पावर्स ऑफ 10 है सारे. 10, 100, 1000 are called as decimals.
ओके, तो ऐसे सारे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर में 10, 100,000 रहेगा। अभी मैं आपको पूछ रहा हूँ कि 4/5 डेसिमल है क्या? सर उसका डेसिमल में आ सकता sir. है, लेकिन इस वक्त No. ये फ्रैक्शन में है। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। इज इट अ डेसिमल? नो सर। नो सर। कैन वी No, sir. कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो जब भी पूछा मैंने कि ये डेसिमल है क्या, तो दिखाई दे रहा है कि इसका डिनोमिनेटर 10, 100,000 नहीं है। सो राइट नाउ इट इज नॉट अ डेसिमल, बट वी कैन कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी विल हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, करेक्ट? इस मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 करेंगे। देखो 4/5 है, तो इसको 4 into 2 और 5 into 2 ऐसा लिखेंगे, तो 8/10। नाउ इट इज डेसिमल। ठीक है, तो कुछ फ्रैक्शंस ऑलरेडी डेसिमल फॉर्म में रहते हैं जिनके डिनोमिनेटर में 10, 100,000 है, एंड समटाइम्स वी मे हैव टू कन्वर्ट देम इनटू डेसिमल फॉर्म। ओके, बट ऑफ कोर्स चाहे वो डेसिमल फॉर्म में हो या ना हो, उनको अगर आप डेसिमल पॉइंट के फॉर्मेट में लिखते हो तो दोनों का आंसर सेम ही आता है। 4/5 ले लो या फिर 8/10 लिख लो, दोनों का आंसर 0.8 ही आएगा। ठीक है, कैन वी राइट दिस इनटू डेसिमल फॉर्म? यस सर, वी कैन राइट इट। Yes, sir. यस सर, यू कैन राइट इट। हाउ? Sir, we will divide 2 by 0.646। इसको अगर आप डिवीजन लेंगे 2 divided by 3, तो 3 zeros are 0, then one more 0 if we take, 3 6 are 18, 20 minus 18 2, 0 लिया, 3 6 are 18, dash. तो 0.6666 ऐसे कंटिन्यू होते रहेगा। 0.666 डॉट डॉट डॉट, it will continue like this. Is it a decimal? Yes, sir. Yes, sir. So generally हमारा कंसेप्ट है कि हमारा डेफिनेशन बोल रहा है कि जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100,000 है, वही डेसिमल्स रहते हैं। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेसिमल्स and fraction? The fractions can have any denominator, but decimals have the denominators only 10, 100,000 etc. But yes, we can convert all the fractions into decimals. ठीक है, तो ये याद रखना है कि we can always convert all the fractions into decimals. They may not be in decimal form, but we can convert them into decimal form. Okay. All right, now let us continue discussion on the fraction. तो फ्रैक्शन के ये 3 टाइप रहते हैं: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। सब लोगों ने ये लिख लिया डेसिमल का डेफिनेशन? Sir, no, sir. Yes, sir. Sir, लिख लिया. Fractions whose denominators are 10, 100,000 in bracket powers of 10 are called as decimals. पहला एग्जांपल ही लिखो बस, दूसरा एग्जांपल मत लिखो. You need not write that. Sir, लिख लिया. Okay. सर Next. इसका स्क्रीनशॉट भेजो ना। सर मैंने भी लिख लिया। Types of fractions. सर इसका स्क्रीनशॉट भेजिए, मेरा नेट खराब है। Okay, I will send. Next heading लिखो types of fractions. अभी एनसीईआरटी के बोर्ड में ये सिंपल टाइप्स दिए हैं, हम इसके अलावा और सारे टाइप्स देखेंगे। पहले ये 3 टाइप देख लेते हैं।
पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन. मर्जी कम झाली मार. Can anybody define proper fraction? Fraction which have the numerator lesser than the denominator is known as proper fraction. A fraction whose numerator is smaller than the denominator. Smaller than the denominator is called proper fraction. ठीक है. Proper fraction के examples, for example 2/3, 4/7, 9/8. ये है क्या proper fraction? No, it is improper fraction. It is improper fraction. Very good. So these two examples. अगर हम जनरली क्या करते हैं, इसको मैं साइड में ब्रैकेट में लिख रहा हूँ. फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्मेट में रहते हैं. n मतलब न्यूमरेटर, d मतलब डिनोमिनेटर. और अगर न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, देन सच फ्रैक्शंस आर कॉल्ड एज प्रॉपर फ्रैक्शंस. ओके. सेकंड टाइप, प्रॉपर का अपोजिट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. The fraction whose denominator is smaller than the numerator is called proper fraction. Denominator. Very good. A fraction whose numerator is greater than denominator. Sir, equal to भी है ना? Yes. Greater than or equal to the denominator. It's called improper fraction. Now, examples 5/3, 8/7, etc. यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्मेट में न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर. ओके. ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर. ये हुए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. टाइप नंबर 3, मिक्स्ड फ्रैक्शन. सर मिक्स फ्रैक्शन में इंटीजर भी होता है ना? मिक्स फ्रैक्शन आर लाइक दिस. सी 7/4 है तो उसको 1 एज अ होल 3/4 हमने लिख लिया. सो मिक्स फ्रैक्शन, it is actually improper fraction only. Improper fraction written in both whole plus fraction, whole part और fraction part. इस टाइप में अगर हमने उसको लिखा written in both whole plus fraction part, बस इतना लिखो इसमें. Mixed fractions are improper fraction but written in both whole plus fraction part. इसका मतलब क्या है? So for example, जो हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 7/4, इसको अगर हमने डिवीजन करके लिखा 7/4 का डिवीजन क्या आएगा? 4 1s are 4 and remainder will be 3. So now the same 7/4 can be written as जो quotient रहता है डिवीजन, we write it here 1 as a whole 3/4. इसी 7/4 को हमने लिखा 1 as a whole 3/4.
यहाँ पे 1 को हम बोलते हैं होल पार्ट एंड 3/4 को बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट. Okay. Now, if you know the addition of fraction and numbers, if you don't know, no problem, we will discuss anyways. 1 plus 3/4 अगर हमने किया addition किया इन दोनों का, so it will be equal to 4 ones are 4 plus 3 7/4. The addition of these two will be 7/4. 1 is a whole part, 3/4 is the fraction part. उसको read कैसे करना है? इसको रीड करते वक्त हम ऐसा रीड करते हैं 1 एज अ होल 3/4. बाय 4 बोलो या फिर 3/4 बोलो. बाय वर्ड के जगह आप अपॉन वर्ड भी यूज कर सकते हैं. 3/4 और 3/4. 1 एज अ होल. 1.5 मिनट बाकी है. Has everyone understood third type mixed fraction? Yes, sir. It is improper fraction only, but written in the whole part and fraction part. ठीक है. Now, सर वो अभी भी नहीं दिखा रहा है, अभी भी टॉपर को 110 ही दिखा रहा है. ठीक है, चेंज होगा, थोड़ी देर में चेंज होगा. समझो मेरे पास 2 एज अ होल 5/7 है, इसको मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे इस 2 और 7 का मल्टीप्लिकेशन करना है. 7 2 जा 14 और उसमें 5 ऐड करेंगे. 7 2 जा 14 प्लस 5 19/7. तो आपको ऐसे उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते आना चाहिए. 2 into 7 plus 5, that is 14 plus 5 19/7. Okay, write down second example. So with this we stop here. Tomorrow we will continue with the Sir, can you show one example of improper fraction? देखो. So thank you all very much. We will continue. सर स्क्रीनशॉट कीजिए. Okay. Yes. Thank you. Bye.